देवताओं का खान पान कभी भी बीमार नहीं पड़ा था देवताओं के। बाकी फिर भी आप कहेंगे कि ये तो दादियों का तो फिर भी होता है, वो तो फिर हिसाब किताब आत्मा का जो है वो तो वैसे भी होना ही है। पर जो करंट हमारे इस आदतों के कारण जो बीमारी है वो भी तो स्टॉप हो जाएगी। हम्म। जो भी कर्मों के कारण, संकल्पों के कारण, आदत के कारण जो बीमारी है वो पवित्रता से स्टॉप होगी। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 20-11। मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। मन मना भव का वशीकरण मंत्र। अच्छा, प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन है और कैसे? लेबर्स, लेबर, बेहद के ड्रामा में बाबा कई बार प्रकृति। कहते हैं। प्रकृति। ठीक है, चलो। हाँ, बोलो। अब वहाँ साउंड नहीं है वहाँ। प्रकृति। हाँ, प्रकृति। प्रकृति। वो इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले, सफाई करने वाले लोग। सबसे जबरदस्त लेबर है नेचुरल कैलामिटीज। प्रकृति में भी नेचुरल कैलामिटीज, धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं? भगवान डायरेक्शन देते नेचुरल कैलामिटीज ड्रामा अनुसार होता है। पर क्यों बाबा क्यों नहीं डायरेक्शन देते, जाओ करो, बाढ़ आ जाओ? उनकी नेचुरल कैलेमिटीज के लिए बाबा डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि तुम बाढ़ करो? वो तो बाबा के बाबा हाथ का कार्य नहीं। है ना। बाबा के हाथ में नहीं है, तो नेचुरल है। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? हम्म, हाँ, इम्प्योरिटी जाएगी। यह तो ड्रामा में पार्ट है। रावण का राज्य है ना, इसलिए इसे गॉडली कैलेमिटीज कहेंगे। बाढ़ आई, भूकंप आया, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वो तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं क्या? गुरु लोग मंत्र देते हैं। यह रिवाज कहाँ से निकला? ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं। सभी ने मंत्र लिया है बाबा से। अच्छा, पहले मंत्र कौन सा है? पहले मंत्र लिया है आपने? मंत्र लिया कोर्स करने के बाद भूल गया? अरे, फिर तो वो सिद्धि नहीं होती। दीपिका बन लिया, लिया मंत्र कोर्स के बाद ऑफिशियल। वैसे जिसने मंत्र नहीं लिया है वो हाथ उठाए। देखो, एक जन ने तो हाथ उठाया, 2 जन। मंजू बहन ने भी नहीं हाथ लिया, मंजू बिरला ने भी हाथ मंत्र नहीं लिया।
अच्छा, बहुत अच्छा। मंत्र बाकी कौन सा सबने लिया दीदी? है? मंत्र दीदी कौन सा? आई नो मंत्र कौन सा दीदी, याद नहीं है। मन मंत्र कौन मना सा भव। है? ऐसे थोड़ी गुरुजी एक ही तो मंत्र देते, मंत्र कभी भूला जाता है? नहीं, मन मन नहीं मना दीदी, भाव कौन तो सा? मन पता मन मना है। मना भव। भाव तो नहीं नहीं, मालूम है, पर मंत्र और पहले मन मंत्र। मंत्र मना लिए, भव। मंत्र लिया है या नहीं ये बोलो। ऑफिशियली टीका लगा के, माला दे के मंत्र लिया? माला नहीं लिया? दीदी बैज लिए ना, नहीं लिया, हाथ बैज उठाओ। मिला है। बैज ले लिए। हाँ तो मंत्र नहीं मिला ना, जिनको नहीं मिला हाथ उठो। हाँ देखो, बहुतों ने हाथ उठाया, मंत्र ही नहीं मिला है। कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई नहीं। फिर जब बहुतों ने, कलकत्ता ने भी हाथ उठाया, महाराष्ट्र ने हाथ उठाया। हाँ देखो, कलकत्ता वालों ने तो मंत्र लिया ही नहीं सभी। दीदी हमने मंत्र ले लिया। आपने लिया है ना? हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, दिल्ली वालों ने लिया है। कलकत्ता में अभी जाना पड़ेगा मंत्र देने के लिए। बाबा कहते हैं मंत्र है मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। हम्म। कोर्स करने के बाद 1 महीने का हो जाता है ना कोर्स, उसके बाद मंत्र मिलता है। हाँ तो तभी तो बोला हाथ उठाओ, तो आज ले लो। मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात ये मंत्र वशीकरण मंत्र है। वशीकरण का मीनिंग है वशीकरण मंत्र, वश करने का। तो किसको किसको? हाँ, मंत्र अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र, माया को वश करने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं है, ये तो समझाना होता है। बाप अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। ये गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है, वास्तव में यह तो ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ये सारा नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड ही नहीं था। फिर बाद में ये सब खंड ऐड हुए। जस्ट इमेजिन, केवल भारत, ये सब होगा बर्मा, नेपाल, बर्मा नेपाल, पाकिस्तान तो खैर था ही था। हाँ, भूटान, ये सब पार्ट ऑफ भारत है। तो खंड, नहीं नहीं, भारत ही था ना, ये पूरा बड़ा खंड है। हाँ तो इसलिए मतलब ये वाले खंड तो होंगे, इससे इससे छोटा नहीं होगा। खंड एक ही होगा, भारत खंड। फिर लैंड इतनी कैसे आएगी? हम्म। एक मुरली में बाबा ने कहा था ये सब एक ही खंड भारत, तो ये हमारी तो है। भूटान नेपाल, हाँ हाँ हाँ, पूरा स्टार्टिंग से। ये जो जो खंड दूर हुए ना जोग्राफिकली, वो सब ये सब कैलेमिटीज क्या करेगी, इसको नजदीक ले आएगी। हाँ, कितना बड़ा चेंज आएगा। और दूसरा, हाँ, त्रेता तक सब यही रहेगा। फिर बाद में मतलब पूरी धरती, भूकंप का काम क्या होगा, खंड जो बाढ़ आदि का काम होगा इनको मिलाने का, भूकंप का काम होगा जो 23.5 एक्सिस पे टेढ़ी है उसको सीधी कर देगी। हाँ तो ये सब अभी के काम है ना, तो ताकि आधा दिन आधी रात, बस ये होगा। तो टेढ़ी होगी नहीं तो 4 फेजेस भी नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं बाद में ये खंड ऐड हुए हैं। तो तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड ही नहीं था। फिर बाद में ये खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए, जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था।
अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर ये सब नहीं होंगे, रहेंगे। यह है, अभी ढेर धर्म है, बाद में कोई ये सब रहेंगे नहीं। यह है बाबा का प्लान, एक ही धर्म हो, एक ही खंड हो। भगवान तो हो ही नहीं, भगवान एक भी नहीं। उन बेचारों को कितनी चिंता लगी हुई है। तुम बच्चे समझते हो ये तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए या आज की तरह रहना चाहिए? झगड़े का मेन कारण क्या है? ये सब, सबसे पहले इतने सारे धर्म अनेक, सबसे बड़ा झगड़ा अभी तक हिस्टोरिक वॉर्स जो भी हुए हैं इसी के कारण हुए। तो लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा, यह है कैपिटल। वहां एक ही धर्म होता है, झाड़ बिल्कुल छोटा है। इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सत्युग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा होगी नहीं। देखो, एक धर्म, एक खंड, एक राज्य, 108 राजा होंगे। पूरा चलेगा एक का, महाराजा महारानी। तो एक राज्य और एक भाषा, वहां एक ही धर्म होता। पहले के जो ये होते थे सतयुग के चित्र, उसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ये पूरा जो शुरू के चित्र होते थे। तो बाबा कहते हैं, अच्छा, लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। जमुना का कंठा, यह है, वो क्या होगा? कैपिटल, राजधानी। मतलब वो पूरा दिल्ली वहां बसी होगी ना, इंद्र, दिल्ली का नाम क्या होगा? इंद्रप्रस्थ। नहीं, वो तो होगी ना, बॉम्बे होगा। हाँ, समुद्र वाले चीज वो नहीं होगी। बॉम्बे तो वैसे ही निकाला था। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तुम सिद्ध कर, और कोई भाषा ही नहीं होगी, तुम सिद्ध कर समझा सकते हो। एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। पैराडाइस में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। एंशियंट जो वर्ड आता है ना, किसके लिए आता है? सिर्फ भारत के लिए। हम्म। हम्म। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है। देखा, पवित्रता इज इक्वल टू तंदुरुस्ती। बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहां अकाली मृत्यु होती नहीं है, फुल एज होती है, पीढ़ी तक, अर्थात, हाँ, पीढ़ी, 21 पीढ़ी सुख होता है। 21 जन्म सिर्फ सुख नहीं, 21 पीढ़ी। सबको पता ही है ना, पीढ़ी और जन्म में कितना फर्क है। हाँ, 21 पीढ़ी, आयु पूरी 150 वर्ष तक, उसमें 1 मिनट भी कम नहीं होगा, पूरा 150 वर्ष। हाँ, तो वो 150, मतलब जन्म में क्या है, चलो जन्म लिया, हो गया। हाँ, 21, 20 होगी ना, एक तो यहाँ की है। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं, तो फुल एज होती, पीढ़ी तक, मतलब बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। 150 वर्ष की फुल आयु। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बैठाना है, बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए, तो सिद्ध कर समझा सकेंगे।
आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति से सुनते भी है। ये पूरा समझाना होता है। ये भारत अविनाशी खंड है। जब ये देवी देवता धर्म था तो कोई धर्म थे ही नहीं। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई बता ही नहीं सकेंगे। कोई में ताकत ही नहीं है बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो। इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो। क्या पूछो? ये कहाँ गए? ये सब कहाँ गए जिनकी इतनी चित्र रखे हो? तो पूछो ये कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। गए थोड़ी है, यही बोलते हैं ना। जितने जिसके श्रेष्ठ कर्म है वो सॉर्ट ऑफ अमर रहते हैं। मतलब अब देवी देवताओं को इतने श्रेष्ठ कर्म है, अमर तो क्या वर्ड है। वो तो ऐसे नहीं कि गाथा याद करते, वो कहते चैतन्य में यहाँ है। बाकियों के लिए, महान आत्माओं के लिए कहेंगे अमर रहते हैं। ये फर्क है ना। तो तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे। तुम तो निश्चय से बताते हो कैसे ये भी 84 जन्म लेते हैं। बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सत्युग नई दुनिया में हमारा राज्य था। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। एवरीथिंग न्यू। हर एक चीज सत्व प्रधान होती है। सोना भी कितना अच्छा होता है, कितना सहज निकलता होगा। जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे, वहां तो सब कुछ सोने का होता है। खानिया सब नहीं होगी। सब नहीं होगी ना। माइंस, गोल्ड माइंस सारे नहीं होंगे। इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं, जबकि रियल बहुत है। यहाँ तो रियल का नाम ही नहीं है। इसीलिए खाली वो क्या है, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड होता है। सिल्वर उसमें इतना सा कुछ होता है। हाँ, तो इमिटेशन इसलिए निकालना पड़ता है। इमिटेशन का कितना जोर है, इसलिए कहा जाता है। ये प्रूव करते हैं आजकल, ये बहुत चलते भी है ना। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया सब इमिटेशन। मनुष्य इमिटेशन पहन पहन कर खुद भी इमिटेट झूठे हो गए। जो भी बात बोले वो रियल नहीं लगता है। अगर ये बोले ना, हमको बहुत अच्छा लगा तुम घर में आए, क्या समझो? जरूर आते रहना बार बार। बहुत अच्छा लगा मुझे तुम घर आए। जेन्यून कितना होता है पर। तो, मतलब हो सकता है ना, झूठा भी तो हो सकता है ना। तो तुम बहुत अच्छा बोलते हो शायद। इमिटेशन, झूठी माया झूठी काया। संपत्ति भी झूठी है। हीरे मोते ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। शो इतना होता है जो परख नहीं सकते हैं झूठा है व सच्चा है। वहां तो ये झूठी चीजें आदि होती नहीं, विनाश होता है। तो सब धरती में चले जाते हैं। ये सब कहाँ जाएंगे? इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वो सब कहाँ से आया होगा? कौन कट करते होंगे? इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, फिर होशियार होते जाएंगे। फिर वहां ये होशियारी लेकर आएंगे ना। हाँ, तो वहां के महल कैसे होंगे? वो तो मेटल होगा, कार्विंग। इसलिए जितने भी मंदिर आप देखो, पहले में कारीगरी बहुत थी। ये कार्विंग तो पूरा वो महल आदि सब कार्विंग वाले होंगे पूरा। हाँ, ऐसे थोड़ी सिंपल गोल्ड प्लेटेड होंगे। पूरी कार्विंग वाली होंगी। तो बाबा कहते ये तो एंशियंट इंडिया पूरी कार्विंग वाली तो थी। अभी है प्लेन प्लेन सब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया है। अभी तो सब सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं।
ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। अच्छा, वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं, तो ना हेलीकॉप्टर, बच्चे भी बड़े सत्वप्रधान शुरूर बुद्धि वाले होते हैं। बच्चा भी चला सकता है हेलीकॉप्टर। गुलजार दादी ने कहा है अपने क्लास में, मैंने भी चलाया हेलीकॉप्टर, सत्यु का हेलीकॉप्टर। ध्यान में गई थी ना दादी, मैंने भी चलाया है। आगे थोड़ा आगे थोड़ा चलो, आगे थोड़ा चलो, मूविंग फॉरवर्ड, अभी से तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। किसको चाहिए साक्षात्कार? सारे ये झाड़ दिखाई देंगे, सब कुछ। हाँ, हुआ भी है तो और नहीं चाहिए? वो थोड़ा सा देखा है, दिखाई देंगे। आगे चलकर ये झाड़ दिखाई देंगे कि बस ये देखो इधर है। हाँ, क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आ जाएंगे ना, सत्युगी फीलिंग के भी नजदीक आ जाएंगे, तो ये सब दिखाई देंगे। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है। अब घर आया कि आया, अभी आकर पहुंचे हैं। पिछाड़ी में तुमको ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते मोस्ट बिलवेड बाबा है, वो है ही सुप्रीम आत्मा। उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम ही नहीं था कि वो छोटा है व बड़ा है। गाते भी है, चमकता है जब सितारा भ्रुकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा, माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है ही, ज्ञान का सागर है। अच्छा, क्या ज्ञान सुनाएंगे? वह तो जब देखो, अगर भगवान को ज्ञान का सागर कहते हैं तो सुनाएंगे ना। सागर जो होगा, कहते हैं ना इसके पास तो ये नॉलेज का सागर है, तो वही उसका सुनाएंगे। मतलब वही वो दिखाई देता है ना उसमें। अच्छा, क्या ज्ञान सुनाएंगे? परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो क्या ज्ञान सुनाएंगे? वैसे तो नॉलेज वाले कितने हैं, ज्योग्राफी का, साइंस का, हिस्ट्री का, उनको ज्ञान का सागर कहेंगे? आत्मा परमात्मा, इसको कहेंगे ज्ञान, उसको इंफॉर्मेशन कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। तो क्या ज्ञान सुनाएंगे? तो पूरा आत्मा से कनेक्टेड, परमात्मा से कनेक्टेड, उनमें खूबियां तो सब है ही। जब वो तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या? सिर्फ भक्ति जानते थे, अभी तो समझते हो। वंडर, वंडर समझते हो, वंडर है। आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते, तो बाप को भी भूल जाते हैं। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं, विश्व का मालिक बना देते हैं, उनका नाम डाल देते हैं, और बनाने वाले का नाम गुम ही कर दिया। श्री कृष्ण को फिर त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया है। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है। जैसे एक ही, क्योंकि डिवाइन है तो उसको, अब तो एक ही कैटेगरी हो गया ना कलयुग एंड में। जैसे क्योंकि किसी के पास पावर्स है, उसको चेयरमैन कह दिया, चाहे वो जनरल मैनेजर तक की पावर्स है। किसी को हो सकता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक की, एग्जीक्यूटिव लेवल की है, किसी को डायरेक्टर लेवल की है, पावर्स है, और किसी को चेयरमैन लेवल है। तो बोलना तो वैसे ही पड़ेगा ना जैसा लेवल है, ऐसे तो नहीं ना क्योंकि वो पावर्स है मतलब वो चेयरमैन हो गए। तो कोई भी डिवाइन फिगर उसको भगवान कह दिया। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है कि वो सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वो हजारों सूर्यों से तेज है, सबको भस्म कर देते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। तो बाप कहते हैं क्या, मैं हजारों सूर्यों से तेज है? हो सकता है? जैसे तो एक सूर्य ही काफी है, हजारों सूर्य वो तेज के लिए बताया। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे?
अनेक सूर्यों जैसी उनमें तेज है। ये तो हो ही नहीं सकता। हर चीज को मेटाफर, फिजिकल चीजों से उसकी शक्तियों को बताया हुआ है, पर वैसे है नहीं। हजार सूर्य है नहीं, एक ही सूर्य काफी होता है। इसी तरह राम काम सत कोटि सुभक्तन दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, हर को करोड़ों कोटि, इतने कोटों के, इतने पहाड़ों की तरह वो अचल है। इतने कोटि पहाड़ों की तरह अचल है, कोटि नदियों की तरह शीतल है, कोटि सूर्यों की तरह तेज है। इस तरह बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कितने जबरदस्त। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलामिटीज सब लेबर्स है। कितने जबरदस्त लेबर्स है। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो। नहीं, तूफान लगते हैं, फेमाइन होता है, भगवान कहते हैं क्या ये करो? कभी नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ। ये सब रावण की मत कहेंगे ना। ये तो बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते हैं। कितने मरते हैं, आखिरी में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर के आंख खुलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे। आज बाबा ने क्लियर लिखा, कैसे करेंगे गॉडली कैलेमिटीज? इतना बड़ा पाप बाबा लेंगे क्या इतनों को विनाश करने का? अगर मतलब भगवान के डायरेक्शन से होता है, मास्टरमाइंड कौन हो गया? बहुत रॉन्ग है। ये नेचुरल है ही। अब आप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को बच्चे दुख आदि देने की बात ही नहीं है। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाले। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते ये सारी दुनिया पुरानी हो गई है, ये खलास होनी चाहिए ना। हाँ, इच्छा है ये खलास होनी चाहिए, ये रहने लायक नहीं है कि बहुत सुख है, नहीं चलो और कंटिन्यू हो। मतलब वही बाबा कहते हैं ना, जब एक एक के दिल से ये हो जाएगा कि भगवान बस अब नहीं चाहिए, तब भगवान, तब ये विनाश होगा। तो बाबा कहते हैं ये तो बच्चे समझते हैं ना कि ये रहने लायक नहीं है। बाप कहते मैं सबका बाप हूँ। आपस में लड़ते देखो कैसे है, आसुरी बुद्धि है ना। एक्चुअली ये बहुत डीप ये फीलिंग ये दुनिया की कब आती है? जहां जब नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वहां भी ऐसे होता है। तो कहते भगवान अब तो, जहां पता है कि ये ऐसे लोग हैं वो तो कोई बात नहीं, पर ऐसों के लिए कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया, फिर भी ऐसे है। हाँ, तो बाबा कहते ये खलास होनी चाहिए। जब आपस में लड़ते देखो कैसे, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात ही नहीं है। बाप कहते मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते यहाँ है, बाबा देखते यहाँ है। फिर अनन्य बच्चे की तरफ ही नजर जाती है। हाँ, याद आती है बाबा को। इसलिए बाबा एक जगह मुरली सुनाते थे, पर बाबा की मुरली उस समय भी जो भी बच्चे जहां जहां थे उनको बाबा याद करते थे, प्लस त्रिकालदर्शी मुरली। आज भी वही साकार मुरली जो 65, आज कितने इयर्स हो गए, 40, नहीं मतलब सपोज ये मुरली 60s की है। हाँ, तो 55 साल हो गए, 60 साल। 60 साल के बाद वो पूरा ज्ञान वैसा का वैसा अप्लाई हो जाए। 60 साल हो गए। हाँ, तो बाबा कहते हैं, तो बाबा सुनाते वहां थे, लेकिन
इसलिए बोलते हैं ना, थिंक लोकली, नहीं, थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। इतना बेहद को ध्यान में रखते हुए एक्ट करो। यहाँ बैठ बाप की तो जो, तो बाबा फिर अनन्य बच्चों तरफ ही जाती है, जो बाप को बहुत प्रेम से याद करते, सर्विस भी करते। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों की तरफ चली जाती है। कभी कौन से सर्विसेबल बच्चे थे? कभी देहरादून, कभी मेरठ, मेर लिखा है, कभी और कौन से बच्चे कहाँ का, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उनको उन्हों को याद करता हूँ। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं, तो भी मैं सबको याद करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र के नॉलेज को समझते हैं, मेरे द्वारा नंबर वार फिर उच्च पद पाएंगे। ये बेहद की बातें हैं। वो टीचर आदि होते हैं हद के, ये है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते सबका पाठ एक जैसे हो नहीं सकता। इनका पाठ तो था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते बाबा हम 7 दिन का बच्चा हो, कोई कहता 1 दिन का बच्चा हो, तो पुंगरे ठहरे ना। पुंगरे, पुंगरे वाले है कोई? पुंगरे तो नहीं है सब यहाँ। पुंगरे समझते हैं? बिल्ली के पुंगरे। छोटे छोटे। तो 1 दिन का बच्चा है, तो बाप हर बात समझाते रहते। नदी भी बरोबर पार कर आए थे, बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है उन। हाँ, उस समय मतलब वो जैसे श्री कृष्ण के लिए कहते हैं ना, वैसे बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान उवाच, कहाँ शिव परमात्वाच। रात दिन का फर्क है ना। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम सचखंड में थे। सुख भी बहुत देखा। कितना हमने सुख देखा? 3/4 सुख देखते हो ना। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। हमारा भी 3/4, 3/4 भी क्या, कलयुग के शुरू में भी तो होगा ना। द्वापर युग तक तो भी है, उसके बाद कलयुग में भी। हाँ, 400-500 साल में हुआ। 3/4 सुख देखते हो। हम्म मतलब हर बच्चे का बताया ना बाबा ने। अब जैसे जो सत्युग, नहीं मतलब सुख, समृद्धि भी तो होगी ना। समृद्धि भी तो होगी ना, प्रिविलेजेस तो होंगे ना। त्रेता द्वापर में भी राजा महाराजा की, ऐसे थोड़ी सीधा वहां से महाराजा से हम सीधा ऑर्डिनरी प्रजा की कैटेगरी। हाँ, मतलब वो भी उस तरह से भी आत्मा जितनी सतो प्रदान होती रहेगी, उतना वो सुख की महसूसता उसको होती रहेगी। आत्मा इतनी तमो प्रदान तो एंड में आके होगी हम आत्माओं के। लड़ाई तो इतनी लग नहीं सकती है, लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती है। ये तो बाद में दुख मिला है, तुमको बहुत सुख मिलता है। इसलिए जैसे ही हमको दुख मिलता है थोड़े समय, हमको तुरंत बाबा का ज्ञान मिलते मिलते ही उस अपील हो जाता है माइंड में, क्योंकि वो सुख देखा हुआ है ना। तो जैसे ही सुख की बातें सुनेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा। आधा आधा हो तो भी, अगर खाली आधा सुख हो, नहीं सपोज अगर ये ड्रामा का लॉ बाबा ये बना दे, आधा सुख आधा दुख सबके लिए। हाँ, मतलब तुमने इतनी मेहनत की और किसने नहीं भी मेहनत की, वो भी आधा
शांति में बैठे रहते, तुम भी आधा समय सुखी रहते। लेकिन जिन्होंने ज्ञान सुना, अप्लाई किया, उनके लिए है 3/4। ठीक है, तो आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, 3,500 वर्ष बीमारी आदि नहीं। उनकी टाइमिंग्स भी तो वैसा बताया है ना, बाबा कहते हैं। शुरू में तो एकदम शुरू में वो वाली इंडिया का तो वर्णन ही कहाँ है। हम्म वो उनकी कैलकुलेशन भी तो वैसी है ना, 2000 आफ्टर क्राइस्ट का है। अगर देखो 1500 BC वाले में जो भी। हाँ हाँ, मतलब जो बाबा की कैलकुलेशन है वो तो एक्यूरेट है। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई है। सत्युग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे, इसलिए उनका नाम तो है ही स्वर्ग। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत यह था, और कोई धर्म था नहीं। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे हमको तो सारा पता है। न हजारों सूर्यों वाला कंसेप्ट है, न लाखों वर्ष का कंसेप्ट है। तुम्हारे सिवाय बाकी तो सब कह देंगे। इसलिए नेति नेति इतना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने लाखों कह दिया, करोड़ों कह दिया। वर्ष लाखों है, जन्म 84 लाखों है, और मतलब ये सब इसलिए कह दिए, इतना ही नहीं है। एक्सेट्रा एक्सेट्रा कहने का मतलब क्या हो गया? नेति नेति मतलब संस्कृत का एक्सेट्रा। नहीं नहीं, न इति, न इतना ही। इति वर्ड भी वहां से निकला है, न इति। हाँ हाँ, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है। वही तो बाबा कहते हैं, तुम्हारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे न, नेति नेति न इति। हम बाप को ही नहीं जानते, कह देते उनका कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी तो नहीं हो सकता। कुछ भी समझते नहीं है। अब बाप अपना यथार्थ परिचय तुम बच्चों को देते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप रूहानी की बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को हम नमस्ते। रूहानी बच्चों हम की रूहानी रूहानी बाप बच्चों की दादा को दादा याद को प्यार गुड पिता बाप मॉर्निंग और दादा को नमस्ते। याद शुक्रिया प्यार बाबा, थैंक यू गुड बाबा, वाह मॉर्निंग। बाबा वाह। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप। सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप, जो बेहद की बातें सुनाते हैं, उनका सिमरण करना है। उनका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दिखा दो आप। दूसरा है सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। अच्छा, वरदान है
सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति रूप इमर्ज रूप में रहे, तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता का सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं कि पाना था वो पा लिया, जिसके पास संतुष्टता है। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अव्यक्त इशारे हैं। कौन सा नंबर? 20 नंबर हो गया। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उससे मनसा शक्तियों द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय में सफलता ज्यादा मिलेगी। अभी जो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता कभी कम देख दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। किसके कि, कौन से पुरुषार्थ से? ज्यादा उस आत्मा को शक्ति भरो, जिस भी आत्मा को हमें शब्दों के द्वारा फिजिकल जो एफर्ट करते हैं उसको पहले मन सा शक्ति भरो। मन से मतलब वृत्ति इतनी शक्तिशाली हो, किसी को मुझे सहयोगी बनाना है, क्या वृत्ति हो उसके प्रति, मुझे निरोगी बनाना है। तो स्वयं की वृत्ति, स्वयं की अ, स्वयं के संकल्पों को चेंज करना होता है। हाँ, मनसा ज्यादा हो। फिजिकल तो जितना करना है करो, वो तो करेंगे ही उतना, लेकिन मनसा ज्यादा। हम कहते हैं बोल बोल के थक गए तुमको, कौन बोलेगा ये सब? तुमको बोल बोल के मैं थक गई। जो मनसा सेवा नहीं करता है ना, उसको फिर इतना बोलना पड़ता है, क्योंकि अंदर यही संकल्प ये तीर चला रहे, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सुनता नहीं है, पता नहीं कब सुनेगा, होगा या नहीं होगा, ये सब संकल्प अंदर है। और फिर बोलते बहुत बोल बोल के थक गए, करो करो। क्यों बोल के थक गए? क्योंकि ये संकल्प ऐसे चल रहा। हाँ, तो बाबा कहते ही है। नहीं, चलो जी।